चाहे कोई भी बोल दे आपको, कोई भी, ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ और मेरे से कोई चैलेंज भी कर ले चाहे, इस अवस्था में तो आपको यूरिया लगाना ही नहीं है। हमारे इस फार्म में खुद एक्सपेरिमेंट करते हैं, डीएपी डाई अमोनियम फास्फेट और टीएसपी ट्रिपल सुपर फॉस्फेट, इन दोनों में क्या 46% फास्फोरस आता है। किसान साथियों, आज अपन बात करेंगे गेहूं की खेती में कम फुटाव हो रहा है, उसका अपन कैसे बढ़ाएं, कल्लों की संख्या कैसे बढ़ाएं। कई किसान भाइयों के कम फुटाव हो रहा है, यानी कि ऐसी कंडीशन है फसल की और उसमें कम फुटाव देखने को मिल रहा है। और कई किसान भाइयों की जो गेहूं की फसल है उसमें अपन देख रहे हैं कि बालियां निकल रही है, और कई जो गेहूं की फसल है उसमें बालियां निकलने वाली है। इस समय कौन कौन से पोषक तत्व डालें, उनका प्रबंधन कैसे करें। कई किसान भाई गलतियां भी कर जाते हैं कि पोषक तत्वों में यूरिया लास्ट तक भी देते रहते हैं, जिसका अपन देखते हैं कि आगे चलकर नुकसान भी होता है। और इसको अपन को डालना जरूरी भी होता है, लेकिन अपन को किस समय डाले, कब डाले, कितनी मात्रा में डाले, उसके बारे में तमाम जानकारी हमारे बीच में मौजूद है एग्रीकल्चर एक्सपर्ट, जो तमाम जानकारी देंगे कि किस प्रकार अपन गेहूं की खेती में पोषक तत्व प्रबंधन करें। और इस समय अगर अपन सही पोषक तत्व प्रबंधन करते हैं तो आगे चलकर बालियां लंबी बनती है और अच्छी पैदावार अपन को देखने को मिलती है। तो किसान भाइयों, इस समय अपन को गलती नहीं करनी है। जो जो सावधानी आज आपको इस वीडियो में बताते हैं उनको फॉलो करना है और अपनी खेती में प्रयोग में लाना है। सर जी नमस्कार। नमस्कार, राम राम किसान भाइयों, मैं बनवारी जी नाडला, मैं नाडला बाबा कृषि फार्म से बिलोंग करता हूँ। सर जी, आज मेरा मुख्य उद्देश्य किसान भाइयों तक यह है कि उन तक सही और सटीक जानकारी जाए। वैसे हर वीडियो में आप सही और सटीक जानकारी देते हो, लेकिन ये जो लास्ट की स्टेज आ जाती है फसल की, इस समय किसान भाई गलती कर जाता है तो फसल में नुकसान होता है, पैदावार घट जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि सर, एक तो ये वाली अवस्था आ रही है कई किसान भाइयों के, इसमें कम फुटाव देखने को मिल रहा है। वैसे आपने 2 वीडियो पहले बताए, पहले पानी का, दूसरे पानी का, उसमें पोषक तत्व भी बताए कि कौन कौन से पोषक तत्व लगाने हैं। लेकिन कई किसान भाई हमारी वीडियो नहीं देख पाए, उनके कॉल्स भी आए, कमेंट भी आए कि सर हमारी जो अब जो फसल है वो बढ़वार नहीं ले रही है, यानी कि उसमें कम फुटाव हो रहा है, तो वो फुटाव कैसे करें और कल्लों की संख्या कैसे बढ़ाए। सबसे पहले तो आप ये बताएं सर। बिल्कुल बिल्कुल, देखो किसान भाइयों, सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं इस वीडियो के माध्यम से। आप भी देखें कि सर आज क्या कोशिश में लगे हैं कि मैं तो आज किसान भाइयों को प्रैक्टिकली दिखाना चाहता हूँ। तो ये सारे कलेक्शन लेके आए, गेहूं की जितनी भी अवस्था है अभी की, वो सारे कलेक्शन सर लेके आए हैं। ये सर झंडा पत्ती का भी लेके आए हैं, जो बाली बाहर निकल गई वो भी लेके आए हैं, और ये अवस्था भी लेके आए हैं। तो किसान भाइयों, जब ये अवस्था है, ये अवस्था तीसरे पानी की है, किसान भाई तीसरा पानी लगा रहे हैं, उसमें ये अवस्था है। और इसमें क्या है कि देखो बालियां भी निकली नहीं है बिल्कुल भी, अभी क्या लीव्स वगैरह ही चल रही है इसमें, कहीं कोई ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बालियां निकले। मगर इसमें क्या है कि थोड़े क्या है कि जो कल्ले निकले हैं ना, वो कल्ले जैसे ये, इनकी संख्या बहुत कम है। तो इनकी संख्या कम रहेगी तो नेचुरली आपका उत्पादन कम रहेगा। सही बात। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे किसान भाई जो हमसे जुड़े हैं, जो हमारा एग्री फैमिली जो चैनल देख रहे हैं, उन किसान भाइयों के ऐसी समस्या आए ही नहीं, वो पहले इस समस्या का समाधान कर दें। तो किसान भाइयों, आज हम ये बता रहे हैं कि इसमें कौन कौन से पोषक तत्व देने हैं। तो किसान भाइयों, इस टाइम पे क्या है कि इनको अति आवश्यकता होती है इस अवस्था में फास्फोरस की, पोटास की और कुछ नाइट्रोजन की। क्योंकि जो पोटास है वो कल्ले फुटाव लाता है, वो ये क्या है कि थोड़े क्या है संख्या में कम है, तो इनकी संख्या बढ़ाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, पोटास लगाना पड़ेगा। और पोटास भी कितना लगाना पड़ेगा वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। देखो किसान भाइयों, 1 कट्टा तो लेना आपको डीएपी, क्योंकि इसके अंदर हम फास्फोरस बता रहे हो ना, तो फास्फोरस सबसे ज्यादा डीएपी के अंदर आता है, 46% फास्फोरस आता है। यह आता है फिर टीएसपी के अंदर, टीएसपी डीएपी डाई अमोनियम फास्फेट और टीएसपी ट्रिपल सुपर फॉस्फेट, इन दोनों में क्या 46% फास्फोरस आता है। अब टीएसपी के अंदर क्या है कि आप टीएसपी ले रहे हो, फास्फोरस के लिए तो ले सकते हो, मगर उसमें क्या नाइट्रोजन की मात्रा नहीं आती है, और इसके अंदर 18% अमोनियम के रूप में आती है। तो किसान भाइयों, आप डीएपी लीजिए टीएसपी की जगह, 10 किलो मिलाइए उसमें यूरिया और 10 किलो मिलाइए उसमें पोटास, तो अभी कल्लों की संख्या बढ़े। अब इनका अलग अलग उच्चारण भी दे देता हूं मैं। यूरिया काम क्या क्या काम है, अभी अब फसल छोटी है तो ग्रोथ कराएगी, वो यूरिया ग्रोथ कराएगी, तो आपकी ग्रोथ करेगी फसल। और पोटास का क्या काम है, फुटान लाने का, तो वो आपके कल्लों की संख्या बढ़ाएगी। और फास्फोरस का क्या काम है, जड़ों को मजबूत करना, तने को मजबूत करना, उधर दाने की मोटाई को मजबूत करना, दाने की मोटाई भी बढ़ेगी उससे। और जहां अपन पोटास दे रहे हैं तो वो क्या आपके दाने में चमक भी लाएगा। तो ये दोनों तीनों चीजें हैं
इस अवस्था में आप लगा सकते हो। अब आपको कैसे लगाना है, कैसे लगाना है, चलो हमने खाद तो बता दिया, मगर लगाना कैसे? कई किसान भाई क्या कर देते हैं, पहले पानी चला देते हैं और बाद में पोषक तत्व देते हैं, वो बिल्कुल सरासर गलत है। वो क्या, खरपतवार को लग जाता है ऊपर का ऊपर ही। मिश्रण बनाना पूरा, बुरकाव करना है अपने खेत में प्रति एकड़, और फिर बाद में पानी चलाना है, तो आपको रिजल्ट मिलेगा बेहतरीन। सर जी, आपने किसान भाइयों को बताया कि बुरकाव करके पानी लगाएं, लेकिन क्या किसान भाई इस समय स्प्रे भी कर सकते हैं क्या? कोई ऐसा फर्टिलाइजर हो जिससे कि फास्फोरस की और पोटास की दोनों की पूर्ति स्प्रे के माध्यम से हो जाए, तो बिल्कुल, वो भी आप किसान भाइयों तक शेयर करें सर। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। देखो किसान भाइयों, सर ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है बीच में, कि कोई किसान भाई स्प्रे की सहायता से भी अपने इन पोषक तत्वों की पूर्ति कर सकता है क्या? तो किसान भाइयों, हमने जो जड़ में बताया, वो तो आपको करना ही करना है, वो तो करना ही है आपको। क्योंकि जो जड़ से मजबूत जो पौधा होता है, कोई भी चीज़ जड़ से मजबूत होती है, उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। तो किसान भाइयों, स्प्रे से भी कर सकते हैं, इसमें आता है 05234 एनपीके। अब एनपीके बहुत आते हैं, 19-19-19 भी एनपीके आता है, 20-20-20 भी एनपीके आता है। अगर 05234 हमने क्यों बताया? ये इसलिए बताया कि इसमें एन की मात्रा नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है, और इस अवस्था में अपन को नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? कि हमने पहले ही 18% तो डीएपी के अंदर आ गया और 10 किलो अपने ऐड कर दिया, तो इसमें नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं है अब। तो वो क्या है, 05234 का स्प्रे करें। उसमें कौन-कौन से पोषक तत्व आ गए? 05234, उसमें फास्फोरस और पोटाश दोनों आ गए। तो आप किस अवस्था में कर सकते हो? जब आपने पानी चलाया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, नमी तो रहना चाहिए, मगर पाँव आपके जमीन में धंसे नहीं। बस ऐसी पोजीशन पे आपको स्प्रे करना है। आपने किसान भाइयों को बताया कि जिन किसान भाइयों के कम फुटाव हो रहा है, कल्ले कम निकल रहे हैं, वो किसान भाई जो भी डोज आपको बताई उसका बुरकाव करें, और जो स्प्रे बताया 0.34 का उसका स्प्रे कर सकते हो, और आप बाद में आप रिजल्ट देखना, अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। सर जी, इसके अलावा भी किसान भाइयों के कॉल्स कमेंट्स आए हैं कि सर हमारी जो बालियां अभी निकलना शुरू हो गई है, तो हम चाहते हैं कि हमारी बालियों की लंबाई बढ़े और दानों का भराव भी अच्छा हो, तो क्या हम इसके लिए इस समय यूरिया खाद लगा सकते हैं या नहीं लगाएं? वो आप किसान भाइयों तक शेयर करें ताकि सही जानकारी किसान भाइयों तक पहुंचे। बिल्कुल, बिल्कुल। देखो किसान भाइयों, सर ने जो भी प्रश्न किया है कि ये जो बालियाँ हैं, ये निकल गई और किसान भाई चाहता है कि मैं यूरिया लगा दूँ, जो मेरे यूरिया से क्या है, मेरी बालियाँ की लंबाई भी बढ़े और दाना भी अच्छा पके। तो किसान भाइयों, ये बिल्कुल भी गलत है ये। ये बिल्कुल सही नहीं है, उनका सुझाव जो किसान भाई पूछ रहे हैं बिल्कुल सही नहीं है। इस अवस्था में यूरिया तो लगाना ही नहीं है। चाहे कोई भी यूट्यूब वाला बता दे आपको, जो भी बताते हैं दावे के साथ बताते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ बताते हैं। क्यों बताते हैं? कि हम खुद एक्सपेरिमेंट करते हैं, हमारे इस फार्म में खुद एक्सपेरिमेंट करते हैं, हमने ये भी करके देख लिया, हमने यूरिया भी लगा के देख लिया। तो क्या है कि किसान भाइयों, वो या तो नमी रहेगी, तो या तो बढ़वार कर देगी, तो वो बाली को बढ़ाएगी नहीं, वो आपके तने को बढ़ा देगी। तो तने को बढ़ाने पर वो मजबूत भी नहीं रहेगा तना, तो वो गिर जाएगा। यहाँ नहीं हो गई, या फिर उसमें पानी की कमी रह गई, तो तुम्हारे जो तुमने जो यूरिया लगाया ना, तुम्हारी फसल जलने के चांस रहेंगे। जल्दी वो कच्चा दाना कच्चा रहेगा और तुम्हारी फसल जलने के चांस रहेंगे, तुम्हारी फसल पकने में आ जाएगी। तो किसान भाई, अपने को इस अवस्था में तो चाहे कोई भी बोल दे आपको, कोई भी, ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ और मेरे से कोई चैलेंज भी कर ले, चाहे इस अवस्था में तो आपको यूरिया लगाना ही नहीं है। इसमें क्या लगाना है आपको? यदि कोई किसान भाई पहले नहीं लगाया है, तो किसान भाई आप इस अवस्था में यदि लगाना चाहो, तो आप क्या है, फास्फोरस और पोटास वो भी आधी मात्रा में लगा सकते हो, और यूरिया तो आपको लगाना ही नहीं है, कभी नहीं लगाना है। और दूसरी बात का, आप स्प्रे करना चाहें, स्प्रे से कोई महत्व नहीं है। इस टाइम जब बालियां निकल गई नहीं, तो आप 05234 का स्प्रे करो, तो कोई मतलब नहीं है। वो भी आपको पैसा लगाना ही नहीं है, क्योंकि बिना फालतू मेरे किसान भाइयों का पैसा जाए और वो उनके काम भी नहीं आए, तो क्या मतलब उससे? तो किसान भाई, इस अवस्था में कुछ नहीं लगाना। हाँ, आपको लगाना है, यदि आपके समस्या आ गई कोई कीट की या फंगस की है, तो आप कीटनाशक और फंगिसाइड का स्प्रे कर सकते हो। किसान भाइयों को सही और सटीक जानकारी दी, कल्लों के फुटाव के बारे में भी दी, और जो फ्लैग लीफ अवस्था है, झंडा अवस्था, पत्ती अवस्था है, उस समय किसान भाई कौन-कौन सी चीज़ डालें वो भी बताया, और यूरिया के बारे में भी बताया कि यूरिया का किसान भाई स्पेशली ध्यान क्यों रखें, क्योंकि नाइट्रोजन ज़्यादा देने से बढ़वार लगातार बढ़ती रहती है, फसल पतली रह जाती है, फिर गिर जाती है और नुकसान होता है। इसके अलावा भी सर कोई विशेष बात हो या कोई ऐसी सावधानी हो, जिसका किसान भाई ध्यान रखें ताकि गेहूँ की पैदावार अच्छी ले सके, उसके बारे में भी आप बताएँ? बिल्कुल, बिल्कुल। देखो किसान भाइयों, हमने सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से आपको बताई है कि कहाँ मेरे किसान भाइयों को यूरिया देना है, कहाँ नहीं देना है। में बाल निकलने के बाद में तो हमने साफ मना ही कर दिया है, बिल्कुल देना भी नहीं है, क्योंकि उससे किसान भाइयों को लाभ होता भी नहीं है। कौन-सी अवस्था में आपको पोषक तत्व, फास्फोरस और पोटाश ये चीज़ें देनी है, वो चीज़ें हमने आपको प्रैक्टिकली आज बता दिया है।
और 05234 का स्प्रे भी हमने आपको बताया किस अवस्था में देना है। ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई है इस वीडियो के माध्यम से। आगे भी हम कोई भी समस्या है, एग्री फैमिली चैनल के माध्यम से हम आपसे जुड़े रहेंगे और जो भी समस्या है, वो आपकी समस्या हमारी है, उसका समाधान हम करते रहेंगे। आज इसी बात पे जय जवान, जय किसान। जय जवान, जय किसान।